हेलो बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज बहुत सारी चीज़ आप जानेंगे और डिटेल्स में जानेंगे। पिछले वीडियो में आपने जाना था ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर और उसके सभी कंपोनेंट्स को बहुत ही बारीकी से, है ना। पिछले क्लास में पिछले वीडियो हमने सीखा था ह्यूमन आई के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, हर एक कंपोनेंट्स का क्या क्या रोल है और क्या फंक्शंस है ना। आज हम पढ़ेंगे पूरे आई का क्या फंक्शन है, आई कैसे काम करता है, हम यहां से शुरू करेंगे और बहुत सारी चीज जानेंगे। आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों, इसलिए आज लास्ट वीडियो देखिए, बहुत कुछ जानेंगे। जैसे सबसे पहले आज जानेंगे वर्किंग ऑफ ए ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का जो काम कैसे होता है, कैसे कार्य करता है, हम वो जानेंगे। उसमें हम लोग कोई चीज़ मूविंग पिक्चर देखते हैं, उसका क्या लॉजिक है, कैसे देखते हैं। फिर रेंज ऑफ विजन जानेंगे, फार और नियर पॉइंट क्या होता है वो हम जानेंगे। फिर डिफेक्ट्स एंड करेक्शंस ऑफ विजन, बहुत सारे, जैसे अभी देखिए हम भी चश्मा पहने हुए हैं ना, हमारे आंख में भी कुछ डिफेक्ट्स है, फिर उसको चश्मा पहन के कैसे करेक्ट किए वो हम जानेंगे। यानी डिफेक्ट्स कितने प्रकार का होता है और फिर उसको कैसे करेक्ट करते हैं, ये सारे चीज़ जानेंगे, ठीक है ना। तो आज हम बहुत कुछ जानने वाले हैं, इसलिए आज वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत और बारीकी से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों जानेंगे वर्किंग ऑफ ए ह्यूमन आई। हम पिछली क्लास में पढ़े थे ह्यूमन आई का कंपोनेंट्स क्या है, कैसे हर एक कंपोनेंट्स अपनी अपनी रोल और कितना बड़ा रोल है वो हम जाने थे। आज हम पूरे आई का काम समझेंगे, वर्क कैसे करता है, ठीक है बच्चों। एक चीज हम जानेंगे कि जब भी कोई हमारी आंख में इमेज बनता है, यानी हम किसी भी चीज को देखते हैं तो और उस चीज को हटा लेते हैं, तो वो उसका इमेज हमारे आंख से तुरंत डिसअपीयर नहीं होता है, ठीक है। यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट का इमेज आंख पे बनता है तो वह कितने देर तक रहता है, ऑब्जेक्ट हटा देने के बाद भी 1 सेकेंड का 16वां भाग उतना देर तक हमारे आंख में वो फिगर बना रहता है, ठीक है। ये हमारा ह्यूमन आई का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है, गुण है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं कि ये जो गुण है, ये जो हमारा उतने देर तक जो उस ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहता है, इसी को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसको क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। मतलब क्या है, ये जो सेंसेशन ऑफ विजन हमारा कि 1 सेकेंड का 16वां भाग तक बना रहता है इमेज हमारे रेटिना पर, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। अब इसका यूज क्या है हम वो दिखाते हैं। यानी क्या है कि यदि 1 सेकेंड में 16 से ज़्यादा, यानी 1 सेकेंड में यदि हम 16 से ज़्यादा इमेज हम पास कर देते हैं आंख में, तो वो हमारे क्या होता है ना, वो कंटिन्यूटी बना रहता है और हमको वो चलता फिरता हमको इमेज दिखता है। मतलब क्या हम समझाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अभी हम ऐसा पिक्चर लेते हैं, मान लो एक ऐसा पिक्चर लिए, ठीक है। अब ऐसा पिक्चर लिए, हम हट गए, यानी ये इमेज जो है हमारे आंख पे 1 सेकेंड का 16वां भाग उतना देर तक बना रहा। अभी क्या है, 1 सेकेंड एक पिक्चर ऐसे लिए, अगला पिक्चर ऐसे लिए, अगला पिक्चर ऐसे लिए, अगला पिक्चर ऐसे लिए, अगला पिक्चर ऐसे लिए, ऐसा कर करके हम मान लेते हैं हम बहुत सारे पिक्चर्स लिए और हम 1 सेकेंड में यदि 16 से ज़्यादा यानी यदि 24 पिक्चर गुजार देते हैं तो हमारा आंख क्या फील करेगा कि ऐसा फील करेगा, यानी क्या, वो मूविंग पिक्चर दिखेगा हमको, है ना। और यही करता है हमारा वीडियोग्राफी में। जो वीडियो बनता है, वीडियो क्या करता है, वीडियो जितने भी सिनेमेटोग्राफी होता है, इस कंसेप्ट में क्या है कि फ्रेम रेट कितना, मिनिमम 24 इमेजेस पर सेकेंड इतने स्पीड से गुजार देता है और हमारा आंख क्या होता है, उसको एनिमेटेड देखता है ना। हमारी आंख क्या होता है, उसको चलता फिरता दिखता है, मूविंग पिक्चर देखता है, और यही होता है हमारे वीडियो में, सिनेमा में, ठीक है। सो हमारा आंख कैसे कार्य करता है, सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है, 16th ऑफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड का 16वां भाग तक हमारा वो इमेज रेटिना बना रहता है। तब तक उसी बीच में दूसरा इमेज, तीसरा इमेज, ऐसा करते करते हम जो फ्रेम रेट यानी पर सेकेंड जितना इमेज गुजार देते हैं, इससे क्या होता है, हमारा पिक्चर क्या होता है, मूविंग और एनिमेटेड हो जाता है। बच्चों अब हम यहाँ पे एक चीज जानेंगे, पिछले लेंस के वीडियो में, लेंस के क्लास पे हमने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस में जब हम डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, है ना, तो क्या होता है, इमेज का पोजीशन भी डिफरेंट होता था, है ना। जब हम इन्फिनिटी पे रखते थे तो फोकस पे बनता था,
जब हम यहाँ नजदीक रखते, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम लेंस के नजदीक लाते थे तो हमारा क्या होता था, ये हमारा इमेज भी दूर होता जाता था, है ना। जब 2f के यहाँ लाते थे इस पोजीशन पे तो क्या होता था, इस दोनों के बीच बनता था। जब हम 2f पे लाते थे तो 2f2 पे बनता था। इस दोनों के बीच में लाते थे तो यहाँ बनता था। जब यहाँ लाते थे तो इन्फिनिटी बनता था। मतलब क्या हुआ, कन्वेक्स लेंस में हम पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के सिचुएशन में इमेज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बनता था, यही पढ़े थे। लेकिन ह्यूमन आई में हमने पढ़ा था क्या, कि ऑब्जेक्ट कहीं भी हो लेकिन वो हमेशा कहाँ बनता है, वो रेटिना पे बनता है। जबकि ह्यूमन आई का लेंस भी कैसा होता है, वो हमारा लेंस कैसा होता है, वो हमारा ये भी होता है हमारा कन्वेक्स लेंस की तरह में। तो ये क्या बात है, या तो ये गलत है या फिर यहां ये गलत है ना। या तो हम ये पढ़े थे कि जब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज का पोजीशन बदलता जाता है। लेकिन जब ह्यूमन आई पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि इन्फिनिटी पे हो तो भी रेटिना पे बनता है। फॉर द न्यू नॉर्मल आई, जिसका आंख बढ़िया है, नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट हो तो भी रेटिना पे बनता है। जिसके चलते क्या होता है, यहां से सिग्नल जाता है हमारा आंख में ब्रेन को, और फिर हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। या फिर वो बीच में कहीं भी कितनी भी डिस्टेंस पे होता है तो हमारा रेटिना पे ही इमेज बनता है। तो आखिर कहां भूल है, कहां गलती है, कौन सही है कौन गलत है, एक कंफ्यूजन है। तो हम ये बताएं यहां पे कि ना ये गलत है ना ये गलत है बच्चों, दोनों सही है। ये कैसे हुआ, तो इसके बारे में जानेंगे कि ये काम कैसे होता है। ये होता है सिलियरी मसल से, है ना। हमने बताया था पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में, कि ये जो आई लेंस होता है, आई लेंस को कौन होल्ड करके रखता है, सिलियरी मसल्स, है ना। सिलियरी मसल्स क्या होता है कि वो लेंस को, जो जेली जैसा लेंस होता है आई लेंस, इसको सिलियरी मसल पकड़ा हुआ रहता है। और कभी वो जब रिलैक्स होता है तो इसको स्ट्रेच कर देता है और ये कर्वेचर कम जाता है। जब ये कंप्रेस करता है तो सिलियरी मसल, तो लेंस क्या होता है, दब जाता है, इसका कर्वेचर बढ़ जाता है ना। यानी लेंस पतला भी होता है, लेंस मोटा भी होता है। और ये काम कौन करता है, सिलियरी मसल। और इसी वजह से ये क्या करता है, एडजस्ट करता है ऐसा कि हमेशा फोकस पे ही हम इसका जो हमेशा इमेज कहां फॉर्म करता है, रेटिना पे। ये किस केस में है, ये फॉर नॉर्मल आइज, जिसका आई नॉर्मल है उसका इमेज हमेशा कहां बनता है, रेटिना पे। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे कि ये भी सही है, ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे। बिल्कुल सही है। यहां पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रहता है तो हमेशा रेटिना पर बनता है, एक फिक्स जगह पे बनता है। क्यों, ड्यू टू ये जो है लेंस जो है, सिलियरी मसल क्या करता है, इसके शेप को बदलता रहता है। ठीक है, यानी जब हम बहुत दूर की चीज को देखते हैं, हम बहुत दूर की चीज को देखते हैं तो हमारा सिलियरी मसल्स क्या होता है, रिलैक्स कर जाता है। और रिलैक्स होने का मतलब क्या है कि वो स्ट्रेच कर देता है लेंस को, और फिर क्या होता है, उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है और वो कहां पे इमेज बनाता है, रेटिना पे। ठीक है, जब हम नजदीक की चीज को देखते हैं तो नजदीक की चीज को देखते हैं तो क्या होता है कि ये इसको कंप्रेस करता है और फिर लेंस क्या होता है, इसका कर्वेचर बढ़ जाता है। और फिर क्या होता है, इसका फिर ये कन्वर्ज करके फिर इमेज कहां बनता है, रेटिना पे। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इस तरह से क्या होता है, ये जो है ये भी सही है, ये भी सही है। अब समझ में आ गया। तो अब बात यहां पे आता है कि हम कितनी दूर को देख पाएंगे। ठीक है, हम कम से कम कितनी दूरी को देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर को देख सकते हैं। और इसी को बोलते हैं रेंज, मतलब नियर पॉइंट और फार पॉइंट। ठीक है, तो एक नॉर्मल आई के लिए, फॉर नॉर्मल आईज, ठीक है, जिसका आंख स्वस्थ है, जिसका आंख खराब नहीं है, उसके लिए क्या होता है ना, वो कम से कम मिनिमम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ किसी भी चीज को वो क्लियरली देख सकता है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम नजदीक की चीज को नहीं देख सकते हैं। बच्चों यदि आप ऐसा करो, फिंगर ऐसा ले आओ और यहां भी देखता है, यहां भी देख रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं, यानी इसको जितना नजदीक लेते जाएंगे दिख तो रहा है, लेकिन क्या है ना, एक फिक्स दूरी के बाद जब इसको हम बहुत नजदीक लाते हैं तो क्या होता है, ये दिखता तो है लेकिन आंख पर स्ट्रेन पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है ना। आई स्ट्रेन होता है, आई पर
जोर पड़ता है, और दिखता तो है लेकिन आंख पे जोर देना पड़ता है, इससे इसको हम देखना नहीं कहेंगे, ठीक है, और वो स्पष्ट दिखता भी नहीं है, ठीक है। तो वह दूरी, वह मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, जहां से हमारी आंखें बिना स्ट्रेन के, बिना स्ट्रेस किए, बिना आंख पर बिना जोर दिए हम मिनिमम डिस्टेंस की चीज को देख सकते हैं, उसको बोलते हैं हम नियर पॉइंट ऑफ व्यू। इसको क्या बोलेंगे? नियर पॉइंट ऑफ आई, ठीक है। नियर पॉइंट ऑफ आई का मतलब यह हुआ कि हम कम से कम दूरी को देख सकते हैं, ठीक है। किस मिनिमम डिस्टेंस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली बिना आई पर स्ट्रेस किए हम देख सकते हैं, उसको बोलेंगे नियर पॉइंट ऑफ व्यू, और ये होता है हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि कोई चीज हम रख देंगे तो हमारा साफ साफ दिखेगा बिना आंख पर स्ट्रेस दिए हुए, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? नियर पॉइंट ऑफ आई। आई बात समझ में? और दूर हम कितनी दूर को देख सकते हैं, यानी क्या 25 सेंटीमीटर की दूरी पे कुछ भी रहेगा तो वो बिना आंख पे स्ट्रेस किए हम उसको देख सकते हैं फॉर द नॉर्मल आइज, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से हम दूर, एक होता है फार पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है? फार पॉइंट ऑफ आई। फार पॉइंट ऑफ आई कितना होगा? यानी वह कौन सा पॉइंट होगा जितनी दूरी को हम देख सकते हैं, है ना। तो ये क्या है? इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी मतलब हम तो लाखों करोड़ों किलोमीटर की दूरी पे चांद और तारे को भी देख लेते हैं ना, ठीक है ना। तो इससे दूर अब क्या देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी फार पॉइंट ऑफ व्यू मतलब क्या हुआ? फार पॉइंट ऑफ आई मींस क्या हुआ? वह दूरी जहां की चीजों को हम आराम से बिना आंख पे जोर दिए हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं कि ये नियर पॉइंट ऑफ आई कितना है? 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट ऑफ आई कितना हुआ? इन्फिनिटी। यानी रेंज ऑफ विजन कितना हो गया हमारा? रेंज ऑफ विजन फॉर नॉर्मल आई कितना होगा? 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। यानी 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक हम सभी चीजों को हम बिना आंख पर स्ट्रेस दिए देख सकते हैं, है ना। अब यदि नहीं देख सकते हैं तो आंख में कुछ डिफेक्ट है, वो हम जानेंगे अब, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को जो हम बताए ना कि यहां पे सिलियरी मसल्स क्या करता है? सिलियरी मसल्स एडजस्ट करके कहीं के भी ऑब्जेक्ट को रेटिना पे बनाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसको क्या बोलेंगे? पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हुआ, ये ह्यूमन आई का ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होता है? ये एडजस्ट करता है और हमेशा इमेज कहां बनता है? रेटिना पे बनता है, ठीक है। और हम कितनी दूरी को देख सकते हैं? रेंज ऑफ विजन क्या है हमारा? 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक, ठीक है। अब हम बच्चों पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ आईज। यदि हम इस 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी के बीच को देखने में यदि आंख पर हमको जोर देना पड़ता है या फिर हम उसको नहीं देख पा रहे हैं तो यानी क्या है? हमारे आंख में कुछ डिफेक्ट है, और फिर किस तरह का डिफेक्ट है वो हम जानेंगे, और उसका करेक्शन कैसा होता है वो हम जानेंगे, ठीक है। तो डिफेक्ट हमारा क्या है? डिफेक्ट में, डिफेक्ट ऑफ विजन में सबसे पहला हम पढ़ेंगे मायोपिया। क्या पढ़ेंगे? मायोपिया। बच्चों इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, या शॉर्ट साइटेडनेस, या ये भी कहते हैं नियर साइटेडनेस। क्यों कहते हैं हम ये भी जानेंगे, ठीक है। क्यों कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस? यानी इसको क्या कहते हैं? मायोपिया को शॉर्ट या नियर साइटेडनेस, ठीक है, या इसको निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि ये कैसा दोष है भाई। इसमें होता क्या है पहले ये जानेंगे कि शॉर्ट साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष यानी ये हुआ कि निकट दिखता है, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं करेंगे लोग, यहां बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि मायोपिया निकट दृष्टि दोष मतलब निकट नहीं दिखता। ऐसा नहीं, ऐसा दोष है जो निकट दिखता हो, सो नहीं। यहां पे निकट दृष्टि में निकट दिखता हो क्या है, या विजन क्या है? निकट क्या होता है? निकट यानी कहेंगे निकट दिखता है, ठीक है। ऐसा दोष जिसमें निकट दिखता हो लेकिन दूर नहीं दिखता हो, ठीक है। यानी शॉर्ट डिस्टेंस हमारा दिखता हो ऐसा दोष,
ठीक है, यानी शॉर्ट साइटेडनेस यानी शॉर्ट का दिखता हो, यानी क्या हुआ, फिर भी दोष है, यानी शॉर्ट दिखता हो फिर भी दोष है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि दूर उसको नहीं दिखता हो। ठीक है, इसका मतलब ये समझना है। ठीक है, अब हम बच्चों समझेंगे ये कैसे होता है। ठीक है, और ये भी हम दिखाएंगे इसको शॉर्ट साइटेडनेस नाम क्यों दिया। ठीक है, फॉर नॉर्मल आइज क्या होता है, आप इसको देखिए पहले। नॉर्मल आई के लिए क्या होता है, यदि दूर रखी हुई कोई वस्तु होता है, आता है और फिर क्या होता है, रिफ्लेक्ट करके कहां बन जाता है, ये रेटिना पे, है ना। ये क्या था, नॉर्मल आइज के लिए। दूर से कोई भी चीज आती है, किसी दूर से कोई वस्तु क्या होता है, उसका इमेज कहां बनता है हमारा, यहां पे। ठीक है, और नजदीक का रहेगा तो नजदीक का भी यही बन जाता है, नॉर्मल आई के लिए। ठीक है, जब मायोपिया इफेक्टेड है, डिफेक्टेड जो होगा हमारा, डिफेक्टेड आई जो होगा उसका क्या होगा बच्चों, यदि यहां पे ऐसा रखा हुआ है, नजदीक का होगा तो दिख जाएगा। हमने क्या बताया, शॉर्ट साइटेडनेस यानी निकट दिखता है ना, यानी निकट वाला तो यहां पे बनेगा ही। ठीक है, लेकिन दूर से यदि कोई इमेज आ रहा है, दूर पे रखा हुआ कोई इमेज है, तो क्या होता है, वो नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि इसका इमेज जो है यहां बन जाता है। ठीक है, फिर से एक बार देखें इसको, निकट वाला तो समझ में आ गया, दूर वाला क्यों नहीं दिखता है, हम फिर से एक बार देखें इसको। ठीक है, ये समझिए, ये मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जो दूर में रखी हुई है और उसका हम जब देखते हैं तो वो नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि उसका इमेज जो है रेटिना पे नहीं स्पष्ट बनके क्या होता है, ये कन्वर्स करके हमारा पहले कन्वर्स कर जाता है, यानी ज्यादा डेविएट कर जाता है। ठीक है, उसका इमेज क्या होता है, रेटिना से पहले बन जाता है। ये क्या है, रेटिना है ये। ठीक है, ये दूर रखी हुई कोई वस्तु है। ठीक है, यहां से रे आया और कन्वर्स करके यानी रिफ्लेक्ट करके क्या होता है, ये कहां करता है, रेटिना से पहले। ठीक है, रेटिना के आगे, कहां बन रहा है, रेटिना के आगे। इसका यह मतलब है कि एकदम नहीं दिखेगा, सो नहीं दिखेगा, लेकिन धुंधला दिखेगा। ठीक है, कैसा दिखेगा, धुंधला दिखेगा। ठीक है, क्यों होता है, अब रही बात कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कॉज है इसका, कॉज क्या है इसका, ऐसा क्यों हुआ। मायोपिया डिफेक्टेड में ये कैसा आंख है, ये डिफेक्टेड आईज है। डिफेक्टेड आई में आई जो यहां से रह गया और रेटिना के पर ना बन के पहले क्यों बन गया, इसका दो कारण है। पहला है एक्सेसिव ऑफ कर्वेचर, एक्सेसिव ऑफ कर्वेचर। ये एक्सेसिव ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, एक्सेसिव ऑफ कर्वेचर बोले या क्या कहेंगे कि फोकल लेंथ इसका कम गया, इसका जो फोकस यहां होना चाहिए क्या हुआ, फोकल लेंथ कम गया। ठीक है, यानी क्या हुआ इसका कि अब यहीं पे गौर कीजिए, इसका कहां बन रहा है इमेज, रेटिना से आगे, है ना, पहले बन गया, यानी शॉर्ट साइटेडनेस, यही बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, यानी पहले बन गया ये। ठीक है, इसका पहले बन गया, जो दूर की चीज को नहीं दिखता है और नजदीक का चीज दिखने लगता है। ठीक है, अब एक्सेसिव ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ, हम ये समझाएंगे। कर्वेचर का मतलब क्या हो हम समझेंगे, या तो एक्सेसिव ऑफ कर्वेचर ऑफ किसका, एक्सेसिव ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉर्निया या लेंस, या लेंस का या कॉर्निया का, दोनों का एक्सेसिव कर्वेचर। मतलब क्या हुआ, एक्सेसिव कर्वेचर मींस कि ये कर्वेचर कम है, ये कर्वेचर ज्यादा हो गया। ठीक है ना, यदि एक्सेसिव कर्वेचर में कर्वेचर किसी प्रकार से ये क्या हुआ, ये लेंस मोटा हो गया, और मोटा हो गया तो क्या हो गया, वो ज्यादा पावरफुल हो गया, ज्यादा पावरफुल हो गया तो क्या हो गया, वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, ये ज्यादा कन्वर्ज कर गया, और ये क्या किया, यहां पे जो कन्वर्ज करना था सो कन्वर्ज पहले कर गया, मैंने जो यहां पे रिफ्लेक्ट करके यहां आना था वो कहां कर गया, यहां मिल गया। आई बात समझ में।
ठीक है, ये है एक्सेसिव ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉर्निया लेंसेस। लेंस का या कॉर्निया का यदि कर्वेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है, उसका फोकल लेंथ घट जाएगा और वो इमेज कहां बनेगा, रेटिना से पहले बन जाएगा और इसी कारण से यह नहीं दिखता है या धुंधला दिखता है। ठीक है, यानी दूर की चीज नहीं दिखता है, ये हो गया मायोपिया। ठीक है, और निकट दिखता है, निकट दृष्टि दोष। और दूसरा कारण है बच्चों, दूसरा कारण होता है एलोंगेशन ऑफ आई। एलोंगेशन ऑफ आई या आई बॉल बोले, आई बॉल, ये पूरा आई बॉल का एलोंगेशन ऑफ आई बॉल मीन्स क्या हुआ, ये जन्म से ही होता है। ठीक है, ये बाय बर्थ होता है डिजीज, जिसके कारण से क्या होता है, मायोपिया होता है, यानी उसको नहीं दिखेगा। इलोंगेशन मीन्स क्या हुआ, अब ये समझिए। इलोंगेशन मतलब क्या हुआ, आई बॉल का बड़ा हो जाना। बच्चों से क्या होना है, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, कोई भी आदमी जन्म लेता है ना, तो क्या होता है, उसका ये डिस्टेंस उसका क्या होता है, 17 मिलीमीटर होता है। एक चीज और बता दें, ये डिस्टेंस कहलाता है एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल लेंथ। इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल लेंथ कहेंगे। ठीक है, जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो उस वक्त एक्सियल लेंथ कितना होता है, 17 मिलीमीटर होता है। और जो जो बड़ा होता है, ग्रो करता है, तो यह एक्सियल लेंथ ही बढ़ता चला जाता है और 24 मिलीमीटर 25 मिलीमीटर जाके होता है। ठीक है, अब यदि किसी बच्चे का ये लेंथ ज्यादा हो जाए, ठीक है, ये लेंथ ज्यादा हो जाएगा, तो इसको बनना चाहिए यहां पे, और यदि किसी का लेंथ यदि इस तरह से हो, इतना बड़ा हो जाए, तो क्या होगा, वो देख पाएगा उसका नहीं। यदि नॉर्मल आई का क्या है, ये हमारा है, यहां बन जाता है। अब यदि किसी का आईबॉल का ये इस तरह का हो, ये एक्सियल लेंथ यहां से लेके इतना जो नॉर्मल होता है, सो नहीं उसका ज्यादा हो, इसी को कहता है एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। यानी यदि ये किसी के बड़ा हो जाए तो उसका इमेज कहां बनेगा, रेटिना पे बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं, रेटिना से पहले बन गया, इसी को बोलते हैं एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। यानी क्या है, यदि आई बॉल का एक्सियल लेंथ ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसका इमेज फिर रेटिना पे नहीं बन के क्या होगा, पहले बन जाएगा, और फिर उस केस में भी क्या होगा, उसको इमेज नहीं बनेगा, नहीं दिखेगा। ठीक है, ये हमारा हुआ दो कॉज जिसकी वजह से मायोपिया होता है। ठीक है, तो बच्चों ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मायोपिया क्या है, बता दिया हमने कि उसका इमेज रेटिना पे न बन के उससे आगे बन जाता है। क्यों होता है, दूसरा एक्सेसिव ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉर्निया लेंस, यदि उसका कर्वेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है, पावरफुल लेंस होता है और उसका फोकल लेंथ घट जाता है। फोकल लेंथ घट जाता है तो क्या होता है, इमेज पहले बन जाता है। ठीक है, दूसरा होता है या आईबॉल का इलोंगेशन बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इस दोनों केस में हमारा क्या होगा, ये मायोपिया होगा। ठीक है, अब समझना है कि इसका करेक्शन क्या होगा। ठीक है, हमने देख लिया डिफेक्ट है, कॉज समझ गए, अब सुधार कैसे होगा, क्या कैसे करेक्शन करेंगे, क्या करेंगे ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे। इसको समझने के लिए बच्चों ये देखिए, मान लेते हैं ये हमारा आई था। ठीक है, ये दूर से कोई रे आ रही थी, लाइट, और ये क्या हुआ, यहां मिल गया। गौर से देखना बच्चों, ये जाना था किधर, इधर, इसको क्या होता है, ये सही इमेज बनता कब, जब इधर चाहता है ना। अभी गौर से देखिए, यहां चला गया, यानी ये मान लेते हैं ये 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री से डेविएट करता तो इसका इमेज सही बनता। लेकिन मान लेते हैं ये 25 डिग्री पर डेविएट कर गया, कितना डिग्री से, 25 डिग्री से डेविएट कर गया, और ये क्या हुआ, यहां पे बन गया। फिर से समझिए, हम उदाहरण ले रहे हैं, 20-25 ऐसा कोई है नहीं, हम समझाने के लिए कह रहे हैं कि यदि ये 20 डिग्री से डेविएट करता, ये रिफ्लेक्ट करता, तो क्या होता है, रेटिना पे इमेज बनता। लेकिन क्या हुआ, ये 25 डिग्री से डेविएट कन्वर्स कर गया और रिफ्लेक्ट कर गया, डेविएट कर गया, और क्या हुआ, इसका इमेज पहले बन गया, है ना। इसका ये मतलब हुआ कि यदि हम 5 डिग्री ऊपर से, यदि यहां जो ये जो है, हम यहीं पे यदि ऐसा देते रिफ्लेक्ट करके, इसको डाइवर्स करके किसी तरह से हम ऐसे गिराते, इस तरह से डेविएट करके देते इसको, ठीक है, इस तरह से पहले से डेविएट करके देते, यानी डाइवर्स करके देते, तो क्या होता, जाना होता इधर,
और यहां से यदि 25 डिग्री घूमता तो इसका 25 डिग्री क्या होता, इस पोजीशन पे आता। ये मान लेते हैं किसी कारण से, या इलोंगेशन ऑफ आईबॉल या एक्सेसिव कर्वेचर की वजह से ये ज्यादा डेविएट करता है। मान लेते हैं ये 25 डिग्री से डेविएट करता है, जिसकी वजह से ये इमेज यहां बन जा रहा है ना। तो इसका करेक्शन क्या हो सकता है, यदि हम 5 डिग्री पहले से इसको डाइवर्स करके हम दें, ठीक है, 5 डिग्री हम डाइवर्स करके दें, और जब 5 डिग्री डाइवर्स करके देंगे तो क्या होगा, ये फिर 25 डिग्री, चूंकि ये खराब है, आई लेंस खराब है, जो डिफेक्ट है, तो ये 25 डिग्री से ही कन्वर्स करेगा। अब जैसे 25 डिग्री यहां से कन्वर्स करेगा तो क्या होगा, इसकी इमेज अब रेटिना भी बन जाएगा। बात आ रही समझ में, नहीं आ रहा समझ में, फिर से समझिए एक बार, या ऐसा समझे, एक तरीका और समझाने का है कि ये हमारा आई था, ऐसे गया और यहां मिल गया, यानी ये क्या हुआ, ये कन्वर्स कर गया और हमको किधर मिलाना था, इधर मिलाना था। यानी क्या करना, जो कन्वर्स कर गया थोड़ा सा हम इसको डाइवर्स कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा उसको ऊपर ले जाएंगे। ऊपर कैसे ले जाएंगे, यानी ये हम जो दूर से जो आ रहा है इसी को डाइवर्स करके मिलता है ना, तो कन्वर्स करते 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 यहां मिल जाता है ना। तो इसको कन्वर्जिंग करना है, यानी क्या है, हम यहां पे एक ऐसा लेंस लगा देंगे जो इस आते हुए रे को थोड़ा डाइवर्स करके इसको देगा। क्या करेगा, थोड़ा सा डाइवर्स करके देगा। ठीक है, अब ऐसा समझिए, यहां जा रहा सीधा, तो यहां जाने बाद डाइवर्स कर देगा। ठीक है, और डाइवर्स करेगा तो फिर क्या होगा, उसके बाद जब ये इमेज बनेगा रिफ्लेक्ट करके यहां बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहां से जो जा रहा है इसके बाद क्या होगा, थोड़ा डाइवर्स कर देगा, और डाइवर्स करने के बाद जब इमेज बनेगा तो क्या होगा, ये इधर बन जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, ये समझने का चीज है कि मायोपिया के केस में क्या होता है, इमेज रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यानी ये जो ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन है, डेविएट कर गया था, ये थोड़ा सा क्या होता, इसको हमको यदि कन्वर्ट ज्यादा कर गया था, यानी इसको थोड़ा सा डाइवर्स कर देंगे, थोड़ा सा हम डाइवर्स कर देंगे तो क्या होगा, ये यहां बन जाएगा, है ना। डाइवर्स किससे होता है, ये हमारा होता है कनकेव लेंस से, यानी यहां पे क्या होगा, इसके पहले हम एक कनकेव लेंस लगा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये यहां से दूर से जो रे आ रहा है ये थोड़ा डाइवर्स कर जाएगा, और डाइवर्स करेगा तो फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेटिना पे बनेगा। ठीक है, अब हम लेंस का पावर क्या देंगे, जब हम पावर पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कितने पावर का यहां हमारा लेंस होना चाहिए, यानी एक स्पेसिफिक कोई उसका मेजरमेंट है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे उस उतने पावर का यहाँ पे देंगे लेंस, और तब क्या होगा, ये डाइवर्स करेगा रे को, और यहाँ इस देगा फिर कॉन्वेक्स लेंस को, और कन्वेक्स लेंस अब जब कन्वर्स करेगा तो क्या होगा, इसका इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये था हमारा मायोपिया के बारे में। ठीक है, समझ आ गया। अब हम चलते हैं दूसरा, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया बच्चों क्या है, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया गए, इसका यदि एक समझ गए तो दूसरा समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो दूसरा हमारा कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया, यानी इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं फार या लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे इसको हम, दूरदृष्टि दोष। अब यहां समझेंगे, ऐसा दोष जिसमें दूर दिखता है, दूर दिखता है, दूर दृष्टि, दूर दिखे, दूर दिखता हो फिर भी दोष है ना, यानी दूर दिखने वाला दोष है, यानी क्या है, दूर दिखता है लेकिन निकट नहीं दिखता है। बी पॉजिटिव या नेगेटिव बात, नेगेटिव चर्चा नहीं किया ना, यानी दूरदृष्टि मतलब ये नहीं बोला कि निकट नहीं दिखता है ना, दूर दिखता हो ऐसा दोष, दूर दिखता है फिर दोष कैसा भाई, यानी निकट नहीं दिखता है, ये हुआ। ठीक है बच्चों, यहां पर भी हम देखें। ठीक है, दूर दिखता हो, इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे आएगा और फिर दूर का चीज कहां बन रहा है, हमारा रेटिना पे बन रहा है। ठीक है,
लेकिन निकट नहीं दिखता है। ठीक है बच्चों, दूर का चीज दिख रहा है, लेकिन जब नजदीक की कोई वस्तु होगा ना तो फिर क्या होगा, यहां जाने के बाद लेंस जब कन्वर्स करेगा तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे बनेगा यहां पे। ठीक है, यानी ये रेटिना पे नहीं मिल पाएगा। हम शुरुआत से ही पहले वीडियो से पढ़ा रहे हैं, इमेज कहां बनता हो, जहां मिलता हो या मिलता हुआ दिखता हो। यहां पे मिला क्या, ये नहीं मिल रहा है। इसको साफ समझने के लिए आप ऐसा कीजिए, दूर वाला हम मिटा देते हैं अभी। ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारा है नजदीक पर, नजदीक कोई इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्या होगा, इसका यहां पे जो बनना चाहिए सो नहीं बन, रेटिना पे कैसे बन रहा है, इस तरह से जा रहा है। और यहां जब नहीं बन रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इमेज नहीं बन रहा है। इमेज नहीं बन रहा है तो पहले कहां होगा, ये आगे कहीं मिलेगा। हम एक बच्चे को पढ़ा रहे थे तो बोलता है सर ये तो इतना ही दूरी पे, तो फिर मिला कहां पे, ये एक आईबॉल से पार कैसे मिला। तो एक्चुअली मिला नहीं, ये बता रहे हैं यहां पे तो नहीं मिल रहा है। जब मिल नहीं रहा है, इमेज नहीं बन रहा है, इमेज नहीं बन रहा है तो फिर ब्रेन को कोई सिग्नल नहीं मिला, वो समझ नहीं पा रहा। हम एज्यूम कर सकते हैं कहां मिल रहा है, ये आगे, यानी क्या है, रेटिना के और पीछे बनता है ना, यानी क्या हुआ, ये बिहाइंड रेटिना। ठीक है, बिहाइंड रेटिना, बात है इसमें। ये हमारा है हाइपरमेट्रोपिया, मतलब दूर दृष्टि दोष में दूर का इमेज तो रेटिना पे बनता है, लेकिन नजदीक का इमेज रेटिना पे नहीं बनता है। आई बात समझ में। ठीक है, क्या कारण है, हम ये भी समझें इसको, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब इसका हम कॉजेस पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, इस पिछली बार मायोपिया में पढ़े थे, एक्सेसिव कर्वेचर ज्यादा हो गया था। इसमें क्या है, क्यों इधर बढ़ गया। ठीक है, आप ऐसा समझिए क्यों हो गया कि फोकल लेंथ जो है बढ़ गया, इसका जो है फोकल लेंथ बढ़ गया। ठीक है, यानी जो हमारा ये फोकल लेंथ यहां पे फोकस करता, यहां पे बनता, सोने फोकल लेंथ हमारा बढ़ गया। ठीक है, और फोकल लेंथ कब बढ़ता है, जब हमारा वो कर्वेचर घट जाता है। जब कर्वेचर घट जाता है यानी क्या हुआ, फोकल लेंथ बढ़ गया। ठीक है, यानी क्या हुआ कि फोकल लेंथ बिकम्स टू लार्ज। पहला कारण क्या है, फोकल लेंथ बिकम्स टू लार्ज। ठीक है, फोकल लेंथ हमारी ज्यादा हो गया, लेंस क्या, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये हमारा इमेज रेटिना पे नहीं बना और वो आगे जाके बनने वाला था। ठीक है, यानी उसका कर्वेचर क्या हुआ, घट गया। ठीक है, तभी तो उसका दूर, जैसे कि जब दूर की वस्तु दिखता है क्या, वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, नजदीक होना चाहिए था, उसको फोकल लेंथ क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था। ठीक है, वो नहीं घट पाया। ठीक है, और दूसरा कारण क्या है बच्चों, अब दूसरा कारण समझेंगे, सेम जैसे मायोपिया वाला हम पढ़े थे वैसे ही, क्या आईबॉल जो है वही कहानी, बाय बर्थ। ठीक है, आईबॉल जो है, अभी ऐसा समझेंगे कि आईबॉल है ना, ये छोटा है, ऐसा समझेंगे इसको। ठीक है, कि आईबॉल जो है बिकम्स टू शॉर्ट। उसमें क्या था ना कि एक्सियल लेंथ बड़ा हो गया था उसका। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका सही जो होना चाहिए यहां पे रहता, यदि एक्सियल लेंथ इसका यहां से लेके यहां तक होता, ठीक है, सही रहता। ऐसा भी हो सकता है किसी का डेवलप नहीं किया हो। ठीक है, ये एक्सियल लेंथ उसका जो डेवलप करना था वो नहीं हुआ। ठीक है, जन्म के समय 17 मिलीमीटर होता है, बढ़ते 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 बड़ा होना चाहिए, हो सकता है उसका नहीं बढ़ा, उसका क्या हुआ, ये छोटा ही रह गया हो। आईबॉल बिकम्स टू शॉर्ट। ठीक है, आईबॉल क्या हुआ, उसका छोटा ही रह गया। ठीक है, ताकि इमेज जो है रेटिना, अब क्या छोटा हो गया, क्या हो गया, उसको रेटिना पीछे बन रहा है। ये भी तो हो सकता है ना। उसमें मायोपिया में क्या था कि उसका जो था इलोंगेशन, आईबॉल ही बड़ा हो गया था। ये भी होता है बाय बर्थ। ये भी क्या होता है बच्चों, बाय बर्थ। बाय बर्थ मतलब क्या हुआ, ये कोई डिफेक्ट नहीं है, उसका ऐसा डेवलप ही नहीं किया जिसकी वजह से क्या हुआ, आईबॉल उसका छोटा रह गया। यदि इतना बड़ा रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, बन जाता आराम से।
ठीक है, ये बन जाता। लेकिन क्या है, वो किसी तरह से वो छोटा ही रह गया और जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका इमेज रेटिना पे नहीं बन पाया। ठीक है, ये हमारा दो कॉजेज हुआ, किसका, हाइपरमेट्रोपिया का। ठीक है, अब रही बात कि इसका करेक्ट हम कैसे करेंगे, करेक्शन हम कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, इसका करेक्शन के लिए हम फिर समझेंगे। जैसे मान लेते हैं अभी क्या है, यहां पे गौर कीजिए, ये क्या हो रहा है कि ये जो है, इसको यदि और कोई कन्वर्ट करने वाला मिल जाता, ठीक है, ये जो कन्वर्ट किया है इसको और कोई कन्वर्ट और ज्यादा हम कन्वर्ट कर देते यहां पे, तो क्या होता, ये इमेज रेटिना में बन जाता। यानी इसको क्या करते, जो कन्वर्जिंग के साथ मिला इसको और यदि कोई कन्वर्ट करके देता, ठीक है, तो क्या होता, यदि और कोई कन्वर्ट करके देता तो रेटिना पे बन जाता, है नहीं। यानी इसके पास जो रे जा रहा था ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इसके पास जो रे जा रहा था और कोई कन्वर्ट करके पहले से ही कन्वर्ट करके दे देते तो क्या होता, रेटिना पे बन जाता। ठीक है, यानी इसके पहले क्या करना होगा, हमको एक और हमको कन्वेक्स लेंस देना होगा, जो क्या करेगा, अब जब कोई जाएगा इसमें, ठीक है, तो पहले से कन्वर्ट कर देगा और जब पहले से कन्वर्ट करेगा तो अब ये रेटिना पे बन जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, यानी क्या था, यहां पे जो बन रहा था, ये आगे जाकर बन रहा था, हमको फोकल लेंथ घटा देते, तो फोकल लेंथ घटाए मैंने क्या हो, जल्दी कन्वर्ट कर जाए और पहले कन्वर्ट कर जाए, तो पहले कन्वर्ट करने से क्या, ये जो रे है यहीं पे इसी को मिलता कन्वर्ट करके। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, इसका वो संभव है जब इसके पहले हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, क्योंकि कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो यहां पे जब कन्वेक्स लेंस देंगे तो ये जो रे यहां से जाएगी, क्या होगा, थोड़ा सा पहले कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद फिर ये जब कन्वर्ट करेगा तो कहां जाएगा, रेटिना पे बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा था करेक्शन। ठीक है बच्चों, ये था हमारा हाइपरमेट्रोपिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं तीसरा, पर्स बायोपिया। ठीक है, पर्स बायोपिया हमारा तीसरे तरह का होता है, जो डिफेक्ट है जो ओल्ड एज में होता है। ठीक है बच्चों, वो 40 जब हो जाता है पार ना, तब होता है। सो तीसरा हमारा है पर्स बायोपिया। ठीक है, इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, जरा जरा, है ना, मतलब पूरा नहीं दिखता भाई, जरा दिखता है। ठीक है, इसको बोल गए, सॉरी पर्स नहीं, प्रेस बायोपिया, क्या बोलते हैं, पर्स हम लिख दिए, सॉरी, प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया मतलब जरा दृष्टि दोष, मतलब जरा जरा दिखना। ठीक है, जरा दिखना मतलब दूर भी जरा सा दिखता है, नजदीक का भी जरा सा दिखता है, माने स्पष्ट नहीं दिखता है। ठीक है, यानी उनको क्या है, एक बार से देखा जाए दोनों का प्रॉब्लम है, मायोपिया का भी प्रॉब्लम है और हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसे केस में क्या करेंगे, ठीक है, यानी उसको क्या, इनको क्या होगा, निकट भी साफ नहीं दिखता है, दूर भी साफ नहीं दिखता है, तो क्या करेंगे, इसको दो चश्मा लगाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है कि दो चश्मा लेके ढूंढना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है ना, आपने देखे होंगे बहुत सारे चश्मा में क्या होता है ना, कि ये हमारे चश्मा का है, बहुत सा चश्मा आप देखे होंगे कि नीचे में ऐसे लगा रहता है, ऐसे दाग होता है। ठीक है, हालांकि अब ये समाप्त हो गया, बहुत सारे चश्मा में ऐसे रहता है, इस तरह रहता है। ठीक है, हालांकि आपके चश्मा में इस तरह का दाग नहीं दिखता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगता है उसको बनाने में। ठीक है, तो वो चीज़ दाग नहीं दिखता है। जैसे हम चश्मा पहने हैं, मेरा भी यही है। ठीक है, यानी क्या हुआ, इसमें निकट वाले को पढ़ना हो, निकट में पढ़ना हो, दूर दृष्टि, यहाँ क्या है ना, जब निकट देखना हो यानी दूर देख रहा था, ठीक है, यानी दूर दृष्टि दोष, यानी हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा प्रॉब्लम था, कॉन्वेक्स लेंस। यानी जब निकट पढ़ना हो तो क्या होगा,
कॉन्वेक्स लेंस लगाना हो, और जब दूर वाला पढ़ना हो तो क्या करना होगा, कॉनकेव लेंस लगाना होगा। यानी एक ही शीशे में दोनों होगा, कनकेव लेंस भी होगा और कन्वेक्स लेंस भी होगा। जब दूर पढ़ना हो, मेरा चश्मा में यही था बच्चों, मेरे चश्मा में ही पहले क्या था ना, ऐसे दाग वाला था, ठीक है। फिर हम उसको बदल करके, अब क्या, जब पावर बढ़ गया तो उसको हम ऐसा लगा दिए कि वो दाग दिखे नहीं, ठीक है। यानी क्या है, जब दूर का देखना होता है तो ऊपर वाले से देख लेता है, ठीक है। दूर देखना तो ऊपर से देख लेगा, यानी यहां पे कैसा है, यहां पे है कॉनकेव लेंस, ठीक है। और जब नजदीक वाला पढ़ना हो तो यहां पे जो पोर्शन है इसमें रहता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और इस प्रकार से जब दोनों तरफ लेंस होता हो इसको बोलते हैं बायफोकल लेंस। यानी प्रेस बायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष वाले जो प्रॉब्लम डिफेक्ट है उसको कैसे दूर करेंगे हम, बायफोकल लेंस से, ठीक है। अब इसका कारण क्या है, हमने कॉजेस तो बताया नहीं, भूल गए थे हम, कॉजेस क्या है, ठीक है। इसका कॉजेज है, इसका कॉज क्या है कि सिलियरी मसल जो है वो कमजोर हो जाता है। अब जो सिलियरी मसल क्या होता है ना, हमने क्या बताया, सिलियरी मसल का काम क्या है कि रिलैक्स होता हो तो वो क्या होता है, लेंस को स्ट्रेच कर देता है ना, जिससे क्या होता है उसका कर्वेचर कम जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है ना। यदि नज़दीक का देखना हो क्या होता है, उसको थोड़ा सा वो प्रेशर देता है, उसका कर्वेचर बढ़ जाता है और फिर उसका फोकल लेंथ घट जाता है। अब ये क्यों होता है जरा दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया का होने कारण है कि या तो सिलियरी मसल कमजोर हो जाता हो, या फिर दूसरा कारण है कि लेंस में हार्डनेस आ जाता है, या ऐसा कहेंगे उसकी इलास्टिसिटी जो है वो कमजोर हो गया, कम गया है। लेंस क्या है, जेली कैसा है ना, जेली से बना, यदि उसमें हार्डनेस आ गया या उसकी इलास्टिसिटी लॉस कर गया है, वो उसमें ये इलास्टिसिटी उतना बढ़िया से नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है और निकट भी देखने में प्रॉब्लम होता है और दूर भी देखने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है बच्चों। ये था हमारा प्रेस बायोपिया। कोई दिक्कत, तो प्रेस बायोपिया में दोनों तरफ लेंस होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब है चौथे तरह का हम जो पढ़ेंगे वो था हमारा, इसको हिंदी में बोलते हैं अबिंदुकता, ठीक है, या इसको हिस्ट्री में बोलेंगे एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। अब हम चौथा पढ़ेंगे। तो मायोपिया में कौन सा लेंस यूज करेंगे, हमेशा याद रखेंगे, मायोपिया में कॉनकेव लेंस का, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। प्रेस बायोपिया में बायफोकल लेंस का यूज करेंगे, यानी दोनों लेंस का रहता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चौथा एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। इसको बोलते हैं अबिंदुकता, या इसको बोलते हैं दृष्टि वैषम्य या वैमनस्य, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। दृष्टि वैषम्य या दृष्टि वैमनस्य हिंदी में बोलते हैं, हिंदी बड़ा टफ है, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म बच्चों इसमें क्या होता है, अब ये जानना है, ठीक है। ये कैसा डिफेक्ट है, इसमें क्या है ना, इसमें क्या होता है ना कि जितनी हॉरिजॉन्टल होता है, ये भी हॉरिजॉन्टल कोई भी इमेज होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा तो दिखता है, ठीक है। लेकिन जितना वर्टिकल होता है वो नहीं दिखता है, या नहीं दिखता सो नहीं, तिरछा दिखता है वो, ठीक है बच्चों। यहां पे क्या है, एस्टिग्मेटिज्म जिसको बोलते हैं अबिंदुकता, मतलब क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल यदि कुछ है तो वो दिखता है, और यदि वर्टिकल है तो क्या होता है, वो उनको तिरछा दिखता है। वो क्या होगा, ऐसे वाला चीज ऐसे दिखता है या फिर ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। फिर ऐसे में क्या करते हैं, उनका लेंस ही ऐसा करते हैं कि लेंस ही थोड़ा सा उसको तिरछा बना देते हैं, ताकि जो तिरछा रहता है वो सीधा दिखने लगे, ठीक है। ये हमारा है एस्टिग्मेटिज्म। मतलब अभी एक चीज हम बताया ना, पिछली बार हम बताना भूल गए थे, जितने पायलट्स होते हैं,
जो पायलट्स जो एरोप्लेन हमेशा चलाते हैं ना, उनके आँख का हमेशा रेगुलर चेकअप होता है, हर 6 महीने में चेकअप होता है, कहीं ये चीज़ तो आ नहीं गया उनके शरीर में, उनके आँख में। क्योंकि यदि उनको भी वर्टिकल चीज़ तिरछा दिखेगा तो क्या होगा, वो हमेशा वो हाईवे को या रनवे जब होगा तो उसमें क्या हो, तिरछा दिखेगा, फिर वो प्लेन को तिरछा कर देंगे, है ना। और तिरछा दिखेंगे फिर क्या हो, सारा पैसेंजर समझ गए, समझाने की जरूरत नहीं है ना। ये था हमारा था चौथा। और पांचवा है बच्चों कैटरेक्ट्स। कैटरेक्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं मोतिया बिंद। ये क्या होता है कैटरेक्ट? पांचवा डिफेक्ट है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट मतलब इसको बोलते हिंदी बोलते हैं मोतिया बिंद। ये हायर एज, ओल्ड एज होने को होता है ज़्यादा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हमारा आंख है, आंख का लेंस है, ठीक है। ये हमारा सिलियरी मसल्स है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये मसल्स बढ़ते 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 यदि चढ़ जाए, या ऐसा समझे कि लेंस के ऊपर एक मेम्ब्रेन जम हो जाता है, लेंस के ऊपर एक मेम्ब्रेन, ठीक है, मांसपेशी मेम्ब्रेन हो जाता है जो ओपेक हो जाता है, ठीक है। यदि लेंस के ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ जाए, ठीक है, और कोई लाइट उससे आर पार नहीं हो सके, ओपेक हो जाए वो लेंस, कैसा हो जाएगा? लेंस मीन्स क्या? ट्रांसपेरेंट मीडियम। हमने बताया था इसका डेफिनेशन में कि लेंस, व्हाट इज लेंस, क्या होना चाहिए? वो लेंस हमारा है ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। अब यदि इस लेंस के ऊपर कोई मांसपेशी आ जाए, कोई मेम्ब्रेन का एक परत हो जाए और वो ओपेक हो जाए, तो कोई लाइट तो आर पार होगा नहीं। जब आर पार होगा ही नहीं तो उसका इमेज रेटिना पे बनेगा नहीं। अब रेटिना पे नहीं बनेगा तो क्या होगा? वो नहीं दिखेगा, है ना। तो ये हमारा जब प्रॉब्लम हो जाता है तो ऐसी बीमारी को बोलते हैं कैटरेक्ट्स, ठीक है। फिर क्या इसका उपाय है? इसका उपाय कुछ नहीं बच्चों, इसका उपाय एक ही है कि उस लेंस को निकाल के हटा देना, फिर दूसरा लेंस लगा देना। यानी ऑपरेशन के जरिए क्या होता है ना, ऑपरेशन के जरिए बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन करता है और यहां से इस लेंस को क्या करता है, निकाल देता है, और फिर दूसरा लेंस ला करके, इसमें फोल्डेबल लेंस होता है, वो लगा के छोड़ देता है और फैल जाता है, फिर हो गया, काम करना शुरू कर दिया वो, ठीक है। यानी इसका इलाज कुछ चश्मा नहीं है, इसका कैटरेक्ट्स ऑपरेशन ही है ना। कुछ दिन के लिए क्या होता है, काला चश्मा पहना दिया जाता है जिनका ऑपरेशन होता है, ठीक है ना। या फिर ऑपरेशन से करता है, इस लेंस को निकालता है, या फिर एक तरीका और है, क्या है, ऑपरेशन से ही लेजर से क्या होता है, उस लेंस को चूर चूर कर देता है और फिर सक कर लेता है, सारा लेंस खींच लेता है चूर चूर करके, फिर दूसरा फोल्डेबल लेंस लगा के छोड़ देता है, वो फैल जाता है, यानी आंख उसका ठीक हो गया, ठीक है। तो ये हमारा था बच्चों डिफेक्ट ऑफ विजन। विजन का हमारे कितने तरह का डिफेक्ट था वो हमने समझ गया, ठीक है। अब समझते हैं हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इससे बचने का उपाय क्या क्या है, अब केयर क्या करें कि हमारा ये डिफेक्ट्स नहीं हो। तो इसका क्या उपाय है, क्या कि जब भी हम पढ़ें तो कम लाइट में कोई चीज़ पढ़ाई लिखाई नहीं करें। दूसरी चीज़, हम कभी भी हाई लाइट, जहाँ पे हाई सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा हाई सोर्स है, बहुत ज़्यादा है, या उसको हम खुले आँख से नहीं देखें, या सन को डायरेक्ट नहीं देखें, है ना। या फिर लगातार हम कंटिन्यू टीवी या मोबाइल या कंप्यूटर्स को हम नहीं देखें, है ना, इस तरह का चीज़। या फिर खान पान में हम विटामिन ए लें, ठीक है, विटामिन ए लें, फ्रूट्स या वेजिटेबल, जिससे क्या होगा, हमारा आँख भी स्ट्रांग रहे, ठीक रहे। तो इस तरह से कुछ हम प्रिकॉशन करें जिससे हम केयर कर सकते हैं आँख का। और नहीं तो फिर इस तरह में से किसी भी तरह का डिफेक्ट हुआ तो हमको फिर या तो हम ग्लास लगा करके, या फिर हम क्या करेंगे, हम ऑपरेशन से, ठीक है। एक चीज़ हम बोलना भूल गए कि एस्टिग्मेटिज्म में जो ग्लास लगता है ना, वो क्या होता है, सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सिलिंड्रिकल लेंस प्रयोग करते हैं एस्टिग्मेटिज्म में, यानी अविंदुकता को ठीक करने के लिए। से बेलनाकार, सिलिंड्रिकल मतलब क्या हुआ, बेलनाकार लेंस होता है, बेलनाकार ग्लास होता है, लेंस होता है, और उस लेंस का प्रयोग करके क्या होता है, इसका ठीक करते हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, ठीक है। और यदि किसी तरह का दिक्कत हो, समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट में लिखिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे, है ना। तो इसी के साथ आज समाप्त करते हैं, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।